नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नहीं करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं भाविक पटेल, ट्रेडबुल्स सिक्योरिटीज के, बीरेन वकील हैं पैराडाइम कमोडिटी के, जिगर त्रिवेदी हैं आनंद राठी के, और गजेंद्र पारिक हैं ग्वारगम के एक्सपर्ट हैं और ग्वारगम की मिल है इनकी। इनसे हम ग्राउंड रिपोर्ट समझेंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत होगी आज बेस मेटल के साथ, क्योंकि मेटल की कीमतों में बहुत तेज़ गिरावट आई है और एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा टूटा है। करीब 5% की गिरावट एल्युमिनियम में आई है। बाकी कॉपर, जिंक, लेड, वहाँ पर भी गिरावट का माहौल बना हुआ है। सवाल ये है कि क्या ये गिरावट यहाँ से और गहराएगी या ये गिरावट बाइंग का एक अच्छा मौका है। इसी पर हम बात करेंगे। पहला सवाल सबसे पहले बीरेन वकील जी आपसे होगा कि चीन से डिमांड घटने की आशंका है, डॉलर मजबूत हुआ है, लेकिन क्या ये वजह काफ़ी है मेटल कीमतों में जो इतनी गिरावट है उसके पीछे, या आपको लगता है कि मार्केट में एक पैनिक सेलिंग हो रही है? फैक्टर है वो, क्योंकि कोयला में उस पे चाइना काफी हार्ड हिटिंग कर रहा है। सिर्फ एक वीक में थर्मल कोल के प्राइस 40% गिर गए। तो सीधी इफेक्ट मेटल पे इसकी आई है। साथ ही साथ ट्रेडिंग लिमिट बढ़ा देना, मार्जिन बढ़ा देना, वो भी फैक्टर है। स्टैगफ्लेशन की बात अब होने लगी और जो 2 नवंबर की मीटिंग होगी फेड की अगले बुधवार की, उसमें शायद टेपरिंग भी आएगा। तो बहुत से सारे फैक्टर जो मार्केट थोड़ा ओवरबॉट हो चुका था, तो इसमें डीपर करेक्शन के रूप में आया है। अभी भी ये तेजी खत्म होगी वो कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, और कहीं बॉटम फिशिंग के लिए लेड जैसे जो तेजी में जो मेटल नहीं जुड़ पाए थे उसमें बाइंग आ सकती है। और एल्यूमिनियम में भी शायद बाई किया जा सकता है, बट अभी भी निकल फ्रोथी है तो निकल कोई शॉर्ट भी कर सकता है। कुल मिला के मिक्स पिक्चर है अभी। क्या तो आप कह रहे हैं कि मिला जुला अभी माहौल है मार्केट में, तस्वीर आप कह रहे हैं कि बहुत साफ दिख नहीं रही है। तो ऐसे में जिगर त्रिवेदी जी, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मेटल की इस गिरावट में ट्रेडिंग के मौके किस तरह से आप देख रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? अगर कोई ट्रेड लेना चाहता है इस गिरावट पर मेटल में, तो उनके लिए आपका सुझाव? गुड इवनिंग मृत्युंजय। मुझे लग रहा है कॉपर में थोड़ी बहुत और बिकवाली यहाँ हो सकती है। नवंबर कॉन्ट्रैक्ट बेच के चले इवनिंग सेशन में 751, 752 करंट लेवल पे ही 755 का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे बेच सकते हैं। 745 तक के लेवल्स मुमकिन है। और दूसरी एक कमोडिटी है निकल। मुझे लग रहा है यहाँ पे भी करेक्शन बढ़ सकता है, लेकिन बाय एंड डिक्री स्ट्रेटजी यहाँ लेके चल सकते हैं। बट कॉपर इज लुकिंग मोर डिसिसिव, सो वन कैन गो शॉर्ट इन कॉपर। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि कॉपर में शॉर्ट करके आप ट्रेड ले सकते हैं। भाविक पटेल जी, आप बताएं कि आपकी टॉपिक आज बेस मेटल में क्या है? इस गिरावट पर आपके हिसाब से मेटल के किस काउंटर में ट्रेड लेना चाहिए? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। मुझे लग रहा है कि जिंक का जो नवंबर कॉन्ट्रैक्ट है ये अभी 278 के करीब ही चल रहा है, तो यहाँ से एक बार शॉर्ट कर सकते हैं। 280 के स्टॉप लॉस है और इंट्राडे टारगेट रख सकते हैं 274। आज की इवनिंग सेशन में भी मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट गिरावट हमें जिंक में देखने को मिलेगी, तो मेरा सेल ऑन राइज का है व्यू है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि तेज़ी पर बिकवाली की जाए, बेच कर चलना चाहिए, ये आपकी राय है बेस मेटल में। तो गिरावट अभी थोड़ी बढ़ सकती है, ये एक्सपर्ट का मानना है, ये सुझाव है आपके लिए। लेकिन जो भी आप ट्रेड लें उसमें स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा अभी एक्शन के मूड में है, चाहे वो ऊपर का हो चाहे नीचे का हो। तो आज तो नीचे का एक्शन है, लेकिन इसलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें, क्योंकि वोलेटाइल मार्केट में रिस्क आपका विदाउट स्टॉप लॉस काफ़ी बढ़ जाता है। चलिए, ये तो बात हो गई बेस मेटल की। लेकिन आज एक तरफ जहां मेटल में तेज़ गिरावट है, हालांकि दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है, लेकिन हम आपको तेज़ी मंदी के लिहाज से बता रहे हैं कि मेटल का मार्केट जहां पर गिरावट की मार झेल रहा है, वहीं दूसरी तरफ ग्वार की रफ्तार बहुत तेज़ है। ज़ोरदार तेज़ी आ गई है ग्वार की कीमतों में।
और ग्वारगम का जो वायदा है वो 13,500 के पार चला गया है। ग्वारसीड का वायदा 7,000 के ऊपर बंद हुआ है, बहुत बड़ी तेज़ी आई है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ गजेंद्र पारिक हैं, क्योंकि ग्वारगम और ग्वारसीड में जब तेज़ी आती है तो ग्वारगम की डिमांड की बात होने लगती है। तो ग्वारगम डिमांड की ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, ये बताने के लिए, समझाने के लिए गजेंद्र पारिक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं बीकानेर से। गजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। आप जरा बताएं कि क्या ये जो तेज़ी आई है ये ग्वारगम की डिमांड के दम पर आई है, या ये तेज़ी के पीछे ग्वारगम की डिमांड वजह नहीं है? देखिए मृत्युंजय जी, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, ये तेजी जो आई है वो ग्वार की, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण तो ग्वार की फसल कमजोर है, उसका मुख्य कारण। क्योंकि जो ग्वार की फसल है वो लगभग 35 लाख बोरी है। जो मार्केट ये मानता है कि इस फसल में जो डिमांड है वो इसमें भरपाई नहीं कर पाएगी। और गम की जो हाल फिलहाल जो डिमांड है वो सुस्त है, बट पिछले 2-3 दिन से पाउडर प्लांट में जो गम की अच्छी डिमांड निकली है तो वो कहीं ना कहीं बाजारों में भी दिख रही है। उस हिसाब से इसमें तेजी चल रही है। अच्छा, तो अभी आपको आगे क्या लगता है गजेंद्र जी, क्या आगे ग्वारगम की डिमांड कुछ बढ़ने की उम्मीद आपको दिख रही है क्या? देखिए, जो अभी डिमांड चल रही है वो 20 से 25 हजार टन की डिमांड चल रही है। और हमें ऐसा लगता है क्योंकि जो आगे जो महीने हैं अक्टूबर से लेकर मार्च तक, वो है डिमांड का टाइम। और इस समय अगर डिमांड 30 से 35 हजार टन डिमांड हो जाती है तो वो बहुत बढ़िया रहेगा इंडस्ट्री के लिए। अच्छा, ठीक है। तो आप कह रहे हैं बहुत बढ़िया रहेगा इंडस्ट्री के लिए, इस पर आप नज़र रखें। और आगे आप कह रहे हैं कि डिमांड ग्वार गम की बढ़ सकती है। बीरेन जी, आप भी ग्वार मार्केट को बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं, आपका अनुमान अब ग्वारसीड और ग्वारगम की कीमतों के ऊपर क्या है? क्या आपको भी लगता है कि अभी जो हम तेज़ी देख पा रहे हैं ये डिमांड की वजह से है, सस्टेनेबल तेज़ी है, फंडामेंटल के अकॉर्डिंग है? जो फसल कम है वो फैक्टर प्लान आउट हो रहा है। साथ ही साथ शायद ये जो अनलॉकडाउन था और गुड़ की तेजी थी, और खास करके होटल इंडस्ट्री जो अनलॉकडाउन हो रहा है उसकी थोड़ी डिमांड मुझे दिख रही है कि ये 4th क्वार्टर में शायद रहेगी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, स्पेशली गम में। बट मैं गम की जो इन्वेंट्री देखता हूं तो ग्वार और ग्वारगम दोनों के फंडामेंटल को मैं बिल्कुल सेपरेटली देख रहा हूं, अलग अलग हिसाब से। तो ग्वार में मुझे ज्यादा लॉन्ग साइड में कन्विक्शन है, लेकिन गम में लॉन्ग साइड में मुझे इतना ज्यादा कन्विक्शन नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि अच्छा, ग्वारसीड में आपने कहा कि आपको लॉन्ग साइड में कन्विक्शन दिख रहा है, कहाँ तक दिख रहा है सर? कितनी तेजी आपके हिसाब से? ऐसा फिलहाल दिख रहा है चार्ट के हिसाब से 6220 है, वो इसका सपोर्ट रहना चाहिए। अप साइड में हम इसको 7120 7330 तक देखेंगे। अच्छा, शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है जितेंद्र का, एमपी से हैं हमारे साथ, मध्य प्रदेश से। पूछिए जितेंद्र जी। जी सर। जी नमस्कार, पूछें। सर, मेरा सवाल था एल्यूमिनियम के ऊपर। सर, मैंने 2 लॉट बाय किए हुए हैं नवंबर मंथ के 219 रुपए 10 पैसे के हिसाब से। तो सर मुझे जानकारी चाहिए थी, क्या ऐसे लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव में होल्ड कर सकता हूँ? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है और बहुत सही वक्त पे पूछा है, क्योंकि मार्केट आज बहुत ज़्यादा गिरावट के मूड में है, लेकिन इतनी गिरावट के बावजूद जो आपका बाइंग का लेवल है उससे मार्केट अभी ऊपर ही है। तो ये बहुत सही वक्त है ये फैसला लेने का कि इसको होल्ड करना है या निकाल देना है। बताइए भाविक जी, क्या करना चाहिए इनको? देखिए, 222 का उसका सपोर्ट आ रहा था, जो अभी तो ब्रेक हो चुका है और वहां के करीबी है। तो इंट्राडे अगर आपकी पोजीशन है तो मैं बोलूंगा कि 215 के स्टॉप लॉस से होल्ड करें, और अगर पोजीशनल है तो 222 के नीचे अगर आज क्लोजिंग देता है तो आप निकल जाइए, क्योंकि अगर 222 के नीचे क्लोजिंग देता है तो मुझे 210 तक दिख रहा है। तो ओवरऑल आई थिंक क्लोजिंग बेसिस पे 222 का एसएल रखिए। अगर कल 222 के नीचे खुलता है तो आप निकल जाइए। ठीक है। अनुराग हैं हमारे साथ इस वक्त मध्य प्रदेश से। पूछिए अनुराग जी। सर, मैंने सर 5 लॉट सोयाबीन की 5400 में खरीदे हैं, और सर मेरे पास 2 टन फिजिकल में चना धरा है सर। तो सर मुझे बहुत नुकसान लग रहा है सर, मुझे अब क्या करना चाहिए? 5400 पे आपने सोयाबीन बाई किया है और चने में भी आपका ट्रेड है। पहले हालांकि चना अभी डिलिस्ट है, ठीक है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन आप जरा बताएं पहले बीरेन जी
कि 5400 के लेवल पर सोयाबीन में इनकी बाइंग है, क्या अभी रुकना ठीक है आज की रिकवरी को देखते हुए? और फिर चने पर भी बताएं कि चने में क्या करना चाहिए इनको। पिक्चर है लास्ट ईयर प्लांट वालों ने जिस हिसाब से 10,000 में जो कवरिंग करना पड़ा, अब वो काफ़ी प्रोएक्टिव हो गए हैं, उनकी हेज बाइंग अभी से दिख रही है। ग्लोबली देखें तो भी अमेरिका में भी अच्छी रिकवरी है, चाइना में खास करके ज़्यादा रिकवरी है। अमेरिका से चाइना की सोयाबीन काफ़ी मजबूत हो चुकी है। तो मैं मानता हूँ कि यहाँ भी 5,5200 का जो अभी लो देखा था, जो स्टॉक लिमिट के डर से बना था, वो शायद डिस्काउंट हो गया है। तो अगले कुछ समय में अगर ये स्टॉक लिमिट वाला डर ज़्यादा रियलाइज नहीं होता, मटेरियलाइज नहीं होता, तो हम 6200, 6265 का प्राइस देख पाएंगे। और चने में सर, स्पॉट में क्या लग रहा है अभी चना आपको? चना प्योर एंड प्योर एसेंशियल कमोडिटी होते हुए अब ये पॉलिटिकली सेंसिटिव बन चुकी है। यहाँ थोड़ा इस बार पॉलिटिक का इश्यू आ रहा है, डंकी माल जिसको बोलते हैं, वो थोड़ा फुमिगेशन और वो सब इश्यू देखते हुए, तो सोयाबीन में जितना फंडामेंटल स्ट्रेंथ है उतना चने में नहीं है, बट फिर भी चना भी यहाँ से 200-300 तो ऊपर जा सकता है। अच्छा, ठीक है। राजेश हैं हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, बताइए राजेश जी। जी सर, नमस्ते। पूछिए जी सर, रिफाइंड सोया पे पूछना था सर। हाँ, सेलिंग है बाय। अच्छा, रिफाइंड सोया तेल बाय या सेल? हालांकि यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा हलचल, बहुत ज़्यादा एक्शन सरकार की तरफ से हमने देखे हैं। और अभी सोया तेल का भाव करीब करीब 12 रुपये ऊपर है, 1264 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। बताइए भाविक जी, आपके हिसाब से इस भाव पर सोया तेल में क्या किया जाए? देखिए, आज सारे ऑयल कॉम्प्लेक्स अगर देखें तो अच्छे चले हुए हैं, और इंस्पाइट हम अगर देखें कि रिकॉर्ड इंपोर्ट कर रहे हैं, फिर भी प्राइसेस अभी है, क्योंकि इंटरनेशनल में भी अगर देखें तो सारे ऑयल सीड कॉम्प्लेक्स प्लस है। तो आज के दिन पे मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट 1243 का एक स्टॉप लॉस आ रहा है, तो 1243 के स्टॉप लॉस से बाई बने रहिए, और अपसाइड मुझे लग रहा है 1287 से 1289 के टारगेट आ सकते हैं। ठीक है, सुल्तान हैं हमारे साथ, जुड़ रहे हैं इस वक्त एमपी से। पूछिए सुल्तान। सवाल बीरेन जी से है। कपास खली अभी आने वाला सीजन में मुझे स्टॉक करना है, तो ये जानना है कि क्या 2,000 रुपए के नीचे मार्केट जाएगा, कहाँ बॉटम लगता है, किस लेवल पे स्टॉक करना चाहिए, और कितना ऊपर प्राइसेस बढ़ सकते हैं अगले साल के लिए, क्या फोरकास्ट है, जरा डिटेल में बताइए। 2,000 के नीचे क्या कपास खली का भाव जाएगा, और कौन सा भाव लंबे समय के लिए बाइंग के लिए अच्छा भाव रहेगा? आज का प्राइस आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, 2,550 के लेवल पे मार्केट क्लोज हुआ है, और अच्छी तेज़ी आज दिखी है कपास खली में। बताएं बीरेन जी, क्या लगता है आपको? ये साल जिस हिसाब से निकलती सीजन पे कॉटन में तेजी हुई है, ये देखते हुए मैं लंबा नजरिया मेरा तेजी का नहीं रहेगा, क्योंकि निकलती सीजन की तेजी में ऑफ सीजन में काफी बड़ी मंदी आती है। तो मैं इतना ज्यादा ओवरली बुलिश पूरे कॉटन सेक्टर में नहीं हूँ, बट फिलहाल मैं ऐसा मानूंगा कि जो कपास में रहना पाया है या कॉटन में रहना पाया, कॉटन केक पीछे रह गई है, तो करंट लेवल से कॉटन केक में बाई किया जा सकता है, और उसका स्टॉप लॉस करीबन हम 2380 के आसपास रख सकते हैं। टारगेट फिलहाल 2660 का रखना चाहिए। ओवरली ऑप्टिमिस्टिक टारगेट फिलहाल मैं नहीं रखूंगा। टेस्ट मैच खत्म हो गया, तो अब मैं 2020 के हिसाब से ही ये कॉम्प्लेक्स प्ले करूंगा। ठीक है, सचिन हैं हमारे साथ, पूछिए सचिन जी। सर मेरा सवाल है, मैंने 6380 पे क्रूड ऑयल 10 लॉट बाय किए हैं। 6380 पर आपने 10 लॉट क्रूड ऑयल बाय किया है, और अभी मार्केट है 6305 पर। बताइए भाविक जी, क्या किया जाए? जी सर, अभी किया जाए, वेट किया जाए या निकल जाऊं सर? हाँ बताइए भाविक जी। जी, मुझे अभी भी लग रहा है कि क्रूड ऑयल में अच्छी तेजी हो सकती है। आज के दिन हमने देखा कि शायद यूएस की इन्वेंट्री एपीआई बढ़ के आए, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत करेक्शन आता है, बट आई थिंक 6242 कल का लो है, और आज का अगर देखें तो 6248, मतलब समांतर लो है, तो 6240 के लो से वो बने रहिए। आई थिंक वापस 6400 से 6420 का टारगेट आ सकता है, तो वहाँ पे निकल जाइए, और इंट्राडे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा 6240 का। ठीक है, रमेश हैं हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। बताइए रमेश जी। हाँ सर, मेरे को मस्टर्ड पे, सरसों पे पूछना है सर। जी पूछिए।
अभी बेच देना चाहिए या थोड़ा होल्ड करके रखना चाहिए? अच्छा, मस्टर्ड सीड तो अभी मतलब आप क्या स्पॉट के बारे में पूछ रहे हैं? मेरे पास स्टॉक है सर वैसे। अच्छा, स्टॉक है आपके पास। हाँ तो बीरेन जी क्या किया जाए? स्टॉक इनके पास है, बेच दें ये या इनको रखना चाहिए अभी? मैं ऐसा मान रहा हूँ कि बेच देना बेटर रहेगा। उनको नई फसल हाथ में मिलेगी 2-3 महीने के बाद, और बहुत सारे ऑप्शन हो गए, चना होगा, व्हीट होगा, मस्टर्ड से सस्ते और क्वालिटी ऑप्शन उनको मिलेंगे। ठीक है, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। भाविक जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। जी, गोल्ड में मैं बाय ऑन डिप पे लॉन्ग करने की रिकमेंडेशन करूंगा। दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट 47,700 के करीब टारगेट रख सकते हैं 47,920 का, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 47,580 का। आपकी कॉल बीरेन जी? क्रूड में 6330 पे मैं शॉर्ट प्रेफर करूंगा, और इसका स्टॉप लॉस रहेगा 6530 और टारगेट रहेगा 6050। आपकी आखिरी कॉल भाविक जी? जी, जिंक नवंबर कॉन्ट्रैक्ट है, वहाँ पे मैं शॉर्ट की रिकमेंडेशन करूंगा 278 पे, टारगेट रहेगा 274 और स्टॉप लॉस 280। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर कमाई के मौके कमोडिटी में बनेंगे।